हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों ITI के लिए एक और अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं इस कंपनी का नाम BEML है। इसकी ओर से यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आइए जान लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है और कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल हैं, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि जो वैकेंसी है BEML की ओर से निकली हुई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव ऑन टेन्योर बेसिस। ये जो वैकेंसी निकली है परमानेंट बेसिस पे नहीं है, टेन्योर बेसिस पे निकली है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले कई सालों से यहाँ पे 2 से 3 साल से यहाँ पे 4 साल की काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिल रही है जो टेन्योर बेसिस की है बेसिकली, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, चाहे वो HAL हो, या फिर और भी कई कंपनियां ऐसी हैं जो टेन्योर बेस पे वैकेंसी निकाल रही है। हालांकि BEML उसमें सबसे अच्छी कंपनी है। ये भारत सरकार का उपक्रम है। ये 100% गवर्नमेंट का शेयर है इसमें। बाकी कंपनियों में शेयर थोड़ा सा कम है गवर्नमेंट का, ये पूरी तरीके से सरकारी कंपनी है। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। अब तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला आपका ऑपरेटर एट टेन्योर बेसिस। ये जो पोस्ट है ये देख सकते हैं ITI फिटर की ट्रेड की निकली है, ITI टर्नर की वैकेंसी, ITI वेल्डर, ITI मशीनिस्ट और ITI इलेक्ट्रीशियन। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास 60% इन रिस्पेक्टिव ट्रेड विद 1 ईयर NAC NCVT। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको NAC का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, कंपलसरी, यानी कि 1 साल की आपके पास अप्रेंटिस होनी चाहिए प्लस आपका ITI के साथ। तो आइए जान लेते हैं किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहला हमारा फिटर ट्रेड है। फिटर ट्रेड में टोटल 189 वैकेंसीज़ हैं। नेक्स्ट है टर्नर ट्रेड, इसमें हमारी 95 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट ट्रेड हमारा वेल्डर है, इसमें 91 वैकेंसी है। नेक्स्ट है हमारा मशीनिस्ट, इसमें 52 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन भी थोड़ी सी कम है दोस्तों, यहाँ पे 13 वैकेंसी निकली है। हालांकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे फिटर की है और फिटर के कैंडिडेट काफ़ी कमेंट्स करते हैं कि उनकी वैकेंसीज़ कम क्यों आती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं फिटर के वाले कैंडिडेट के लिए, क्योंकि फिटर में कंपटीशन सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा छात्र भी फिटर इलेक्ट्रीशियन के ही रहते हैं। हालांकि इलेक्ट्रीशियन की थोड़ी सी वैकेंसीज़ कम है। आप देख सकते हैं एज के क्राइटेरिया के बारे में बात कर ले तो 29 यहाँ पे एज रखी गई है जनरल और EWS की। मैक्सिमम एज लिमिट है SC ST वाले भाइयों के लिए 34 साल और OBC वाले भाइयों के लिए 32 साल एज रखी गई है। तो यहाँ पे मिनिमम एज आपकी 18 साल रहेगी। चलिए दोस्तों, ये फॉर्म के बारे में, ये जो एज है आपकी, एज काउंट होगी आपकी 5 सितंबर 2025 से। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताई, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेटर ऑन टेन्योर बेसिस अंडर डिफरेंट ट्रेड एज मेंशन। अब होता ITI होना चाहिए, वही चीज़ इन्होंने बताई, 60% ITI होना चाहिए प्लस आपके पास अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। नेक्स्ट है अपर एज लिमिट के बारे में, SC ST को 3 साल की छूट, OBC को यहाँ पे सॉरी दोस्तों 3 साल की छूट है और SC ST को 5 साल की छूट है। वही चीज़ें इन्होंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन की हुई है। तो हम मेन चीज़ को ही कवर करेंगे फ़िलहाल। बाकी सेल्फ प्रोसीजर के बारे में बताया और आपको मैं एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ। एग्ज़ाम का पैटर्न आप देख सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपका, 2 घंटे का भी पेपर होगा। इस पेपर में आपको 3 पार्ट्स यहाँ पे होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके MCQs रहने वाले हैं। पार्ट 1 में आपके 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, नेक्स्ट जिसमें आपको GK के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट आपका 20 क्वेश्चंस का रहने वाला है इंग्लिश और रीजनिंग के। और थर्ड पार्ट आपका रहेगा को 60 नंबर के आपके ट्रेड वाइज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन के 1 नंबर आपको 1 मार्क दिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और इसमें आपको यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो इन्होंने बताया 60% से ज़्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे। अगर इससे कम मार्क्स लाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कम बच्चों को लिया जाएगा। अगर 60 से उनके कम है तो वो कम सीटों में ही फिल करेंगे। तो 60% से ज़्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे एग्ज़ाम में, उसी के बाद ही मेरिट बनेगी। अभी ये मत समझिएगा 60 पे मेरिट बन जाएगी, 60 पे मेरिट नहीं बनेगी दोस्तों, 70-80 से कम नहीं जाती है मेरिट। ये चीज़ आप याद रखिएगा, जनरल की आपकी 70 से 80 के बीच में ही जाती है। बाकी ये इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपके लिए कवर कर दी।
और मैं आपको यहाँ पे सैलरी इसकी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक पे आपका 16,900 रुपये रहने वाला है। डियरेंस अलाउंस एज़ पर एप्लीकेबल रेट जितना आपका चल रहा है 47% इसके अराउंड दिया जाएगा। HR है आपका सेम सिटी के अनुसार दिया जाएगा। अगर बेंगलोर में आपकी जैसे ये इसकी पोस्टिंग रहने वाली है तो आपका HRA लगभग 3 से 3,500 बनेगा। फ़र्क आपका 13.78 रुपये बेसिक पे का बनेगा और मेडिकल एक्सपेंसेस आपको 1,500 रुपये दिए जाएंगे। तो ये जो टोटल आपकी सैलरी लगभग 30,000 के नियर अबाउट बनने वाली है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं भेजना है। साइट आप देख सकते हैं bmlindia.in पे। ये फॉर्म आपका 5 सितंबर से ऑन हो चुका है, यानी कि 5 सितंबर से ये फॉर्म आपका आज से ऑन हो चुका है। द रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड में भी फ्यूचर के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में बताया हुआ है। बाकी 10th का मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, ये सब होना चाहिए। बाकी वही चीज़ें, बाकी आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।